मिनर्वा पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आइए फिर से 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक को हम लोग पढ़ते हैं। क्षितिज मैं पढ़ा रहा हूँ। क्षितिज का जो काव्य खंड है उसमें पहली कविता है सूरदास के पद। सूरदास के पद में उद्धव तुम हो अति बड़भागी। इसमें 4 पद हैं। एक पद को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दूसरा पद को पढ़ेंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा को भी हम लोग पढ़ लेंगे। आज कोशिश करते हैं कि इसमें हो जाए। तो आइए देखते हैं सूरदास के पद, यानी उद्धव तुम हो अति बड़भागी। पहला पद को पुनः मैं पुनरावृत्ति कर देता हूँ, दोहरा देता हूँ। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातय, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में पाँव न पुरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबलाहम भोरी, गोर चाटी ज्यों पागी। ये पहला पद है। आइए दूसरा पद को हम लोग देखते हैं। पहला पद को पढ़ चुके हैं, तो आइए दूसरा पद में सूरदास लिखते हैं कि मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। कही जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी। बिरहनी बिरह दही, चाहती होती गुहारी। जित है तय उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरी है क्यों, मर्यादा ना लही। यानी कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही। मांझना का अर्थ होता है अंदर ही रखना, यानी कि मन की बात को मन में ही दबाए हुए हैं। कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही। यानी कि उद्धव, अब आप ही बताइए कि अब जो हमारे अंदर कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उसकी वो जो भावना है, उस भावना को हम लोग किससे कहें। कोई नज़र नहीं आता है, कोई दिखाई नहीं देता है। इसलिए मन की बात को मन में ही दबाए हुए हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि यानी कि अवधि, आधार से धी, यानी कि हर शिकार वाला धी है। यानी कि इस अवधि का मतलब होता है समय, यानी कि पीरियड। और एक अवधि होता है अवध दीर्घ धी, इसका मतलब होता है भाषा, अवधि भाषा। तो इसमें गोपियाँ कहती हैं कि अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हम लोग इस आशा में बैठे हुए थे, इंतज़ार में हम लोग बैठे हुए थे कि हमारे कृष्ण आएंगे। इसलिए तन मन बिथा सही, यानी कि तन मन बिथा, बिथा का मतलब होता है दुख दर्द। इसलिए तन से मन से हम लोग दुख दर्द को झेल रहे थे, सह रहे थे कि हमारे कृष्ण आएंगे। इस इंतज़ार में हम लोग बैठे हुए थे। फिर आगे कहती हैं कि अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। और इस इंतज़ार तो हम लोग कर ही रहे थे कि कब हमारे कृष्ण आएंगे। और ऊपर से वो खुद ना आए, अपने मित्र को भेज दिए। और वो जो संदेशा सुना रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि योग संदेश है, प्रेम का संदेश नहीं है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। और इस योग संदेश को सुनकर तो और भी हम लोग बिरह की आग में जल रहे हैं। चाहती होती गुहारी, जिते हैं तय उततय धार बही। यानी कि गोपियाँ कहती हैं कि जब कोई रक्षा के लिए पुकारता है तो अपने रक्षक को पुकारता है। उततय धार बही, लेकिन यहाँ तो उल्टी ही योग की धारा बह रही है, प्रेम की धारा नहीं बह रही है। सूरदास अब धीर धरी है क्यों, मर्यादा ना लही। धीर, धीर का मतलब होता है धैर्य। मर्यादा, मर्यादा का मतलब होता है, मर्यादा का मतलब होता है मर्यादा। मर्यादा यानी कि मर्यादा। सूरदास, अब हम लोग धैर्य क्यों रखें, जब हमारी मर्यादा ही न रही तो हम लोग अब धैर्य नहीं रख सकते हैं। ये था दूसरा पद।
अब आइए तीसरा पद में चलते हैं। तीसरा पद में किस प्रकार से कृष्ण के प्रति प्रेम है गोपियों का, अपने प्रेम को उजागर कर रही हैं इसमें, और कहती हैं कि हमारे हारिल की लकड़ी, यानी कि हारिल पक्षी से तुलना कर रही है गोपियाँ अपने आप को, कि जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पाँव में एक लकड़ी को दबाकर हमेशा उड़ते रहती है, उसी प्रकार से हम कृष्ण को अपने दिल में बसाए हुए हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी कि हमने तो इस प्रकार अपने दिल में कृष्ण को बसाए हुए हैं कि मन से, क्रम से, वचन से, नंद नंदन यानी कि कृष्ण, हरि यानी कृष्ण, उर का मतलब होता है हृदय यानी कि दिल, यानी कि मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी कि हमने तो मन से, क्रम से, वचन से, दिल से दृढ़ करके भगवान श्री कृष्ण को, यानी कि कृष्ण को अपने दिल में बसाए हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी, यानी जागत यानी कि जागते, सोवत यानी कि सोते, स्वप्न यानी कि सपना, दिवस यानी कि दिन, निसी यानी कि रात, कान्हा कान्हा जकरी यानी कि जपना, यानी कि हमने तो इस प्रकार से दिल में उनको बसा लिया है कि जागते, सोते, दिन रात, सपना में भी कान्हा कान्हा का ही हम लोग जाप करते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जैसो करुई ककरी, और ऊपर से आप योग संदेश सुना रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये कड़वी ककरी के समान आपका योग संदेश लग रहा है। सुन तो व्याधि हम कौले आए, देखी सुनी ना करी, यानी कि व्याधि का मतलब होता है बीमारी। इस योग संदेश को सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी बीमारी को लेकर आए हैं जो हमने ना पहले कभी सुना था न कभी देखा था। यह तो सूर तिन्हिले सौंपे, यह तो सूर तिन्हिले सौंपे जिनके मन चकरी, कहते हैं कि हमने तो ये जो मन है उन्हीं को सौंप दिया है। जो कृष्ण के मन है वो उस चक्री के समान इधर उधर भटकते रहता है। फिर ये था आपका ये तीसरा पद। पुनः मैं एक बार इसको मैं रीडिंग कर दे रहा हूँ कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जैसो करुई ककरी, सुन तो व्याधि हम कौले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सुर तिन्हिले सौंपे जिनके मन चकरी। ये तीसरा पद था जिसके बारे में हमने बताया। अब चौथा पद है, इसमें आखिरी पद है। इसमें अब कृष्ण के बारे में बताती हैं गोपियाँ कि अब कृष्ण में क्या अंतर आ गया है, वहाँ जाने के बाद, मथुरा जाने के बाद क्या अंतर दिखाई दे रहा है, उसके बारे में सूरदास जी लिखते हैं। और गोपियाँ क्या कहती हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, हरि यानी कि कृष्ण। पहले मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फिर पहिए चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुराए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ना जाही सताए। अब इसमें कृष्ण के बारे में क्या कहती हैं गोपियाँ। कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, यानी कि ऐसा लग रहा है कि कृष्ण जो है वो राजनीति पढ़ लिए हैं। समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए, यानी कि उनकी बात को समझकर सुनकर सब समाचार पा लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं। एक तो पहले से ही चतुर थे, अब तो लग रहा है कि गुरु के द्वारा ग्रंथ पढ़ कर आ गए हैं और उसी ग्रंथ को हम लोगों को भी पढ़ाना चाहते हैं।
बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। और उस गुरु ग्रंथ को पढ़कर उनकी बुद्धि बढ़ गई है, इसीलिए हम लोगों को योग संदेश पढ़ा रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परिहित डोलत धाए। कहते हैं कि उद्धव पहले के लोग कैसे थे, जो दूसरों की भलाई के लिए जीते थे, दूसरों की भलाई करते थे। अब अपने मन फिर पहिए चलत जो होते चुराए। अब तो ऐसा लग रहा है कि अपने मन ही उन्होंने फेर लिया है। ते क्यों अनीति करे आपन, जे और अनीति छुराए। एक तो खुद अनीति कर रहे हैं और दूसरे को अनीति छुराने की बात कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा ना जाही सताए। कहते हैं कि राजा का धर्म तो यह नहीं है जो कि प्रजा को सताया जाए। राजा का धर्म यह नहीं होता है कि उस राजा के राज्य में प्रजा को सताया जाए, यह नहीं है। ये बहुत अच्छा इसमें व्यंग्यबाण जो है ये सूरदास जी लिखे हुए हैं। गोपियों के द्वारा जो उद्धव को सुनाया जाता है, व्यंग्यबाण है, इसमें विरह की आग है। बहुत मज़ेदार ये कविता है, इसको पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में ये 2-4 लाइन दे देता है और कहता है कि भावार्थ स्पष्ट करें। जब तक आप कविता को नहीं समझिएगा, उसके एक एक लाइन को नहीं समझिएगा, तब तक आप उसकी भावार्थ जो है वो स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये पहला पाठ ख़त्म होता है, फिर दूसरे पाठ की तरफ हम लोग चलेंगे। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, कविता को याद करने का प्रयास कीजिएगा। फिर मिलते हैं।